सबसे पहले तो नीतीश जी को इस मीटिंग के लिए मुबारकबाद, धन्यवाद। नीतीश जी की मेजबानी तो ऐसी थी कि मुझे भी उन्होंने मेहमान बना दिया इस बार, और पहली बार ऑफिशियली हमको एयरपोर्ट में रिसीव किया गया पटना में। मेरे लिए बड़ा सुखद आश्चर्य की बात थी। तो जो मीटिंग थी, इस मीटिंग में हमें लगता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है, और हम सब ने ये तय किया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमारा साझा संकल्प है कि आज हम जिस मोड़ पर है, भारतीय जनता पार्टी, उसका नया नाम मिलना चाहिए भारतीय सत्ता पार्टी। सत्ता छोड़ करके और कुछ नहीं समझती है। मणिपुर जल रहा है 50 दिन से, उसका कुछ नहीं आता जाता है, उसकी अपनी सरकार है, डबल इंजन की वहां सरकार है। तो जब सत्ता के अहंकार से, अत्याचार से पूरा मुल्क परेशान है, वैसे में देश, जनता, संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए तो हमें लगता है कि साझा संकल्प हमारा है। और शायद जब ममता जी कह रही थी कि पटना से हो, शुरुआत हो तो सफलता तक पहुंचे, तो शायद कहने का मतलब ये था कि बिहार सबसे ज्यादा आंदोलनों का प्रदेश है। तो आने वाला चुनाव बिल्कुल अपने आप एक आंदोलन बन जाए, देश में जन आंदोलन बन जाए। देश को बचाने के लिए हम लोग पूरी तरह इसकी कोशिश करेंगे और ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जरूर सफलता की मंजिल तक पहुंचेगी। शुक्रिया। चलिए, हेमंत सोरेन जी, झारखंड के मुख्यमंत्री, कुछ बोल दीजिए, बोलना दीजिए भाई। पत्रकार मित्रों, आज पूरे देश भर से यहाँ पर जिन नेताओं को आप देख रहे हैं, वो नेता कोई कुल मिला के कहा जाए कि वर्तमान देश के हालात को लेकर आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में तो हैं, आप भी चर्चा करते हैं, तो वैसे चर्चा हम भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज इस लोकतंत्र में कुछ चीजों पर बहुत तेजी से प्रहार दिखाई दे रहा है। आप सब लोग और आज कई संस्था व्यवस्था होने के बावजूद भी आज आम लोगों के अंदर, किसान, मजदूर, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों के अंदर क्या मनस्थिति बन रही है, वो आपको पता है। इस देश की जो दुनिया में एक छवि रही है, अनेकता में एकता, जिसका लोहा आज से नहीं सदियों से दुनिया ने माना, वो अनेकता में एकता में भी दरारें पड़ने लगी। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसको दुरुस्त करने का, उसको रिपेयर करने का काम तो करेगा ही करेगा। आज अलग अलग विचारधारा के भी लोग यहाँ हैं। कई चीजों को ध्यान में रखते हुए आज वर्तमान परिस्थिति को यहाँ आम लोगों के सहूलियत के हिसाब से कैसे स्थापित हो। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जो सदियों से जिनके साथ शोषण होता रहा है, उनको कैसे संरक्षण मिले, इस विषय को लेकर के एक पहली बैठक आदरणीय नीतीश जी ने आज बड़ी मशक्कत के बाद सब लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये एक कहा जाए कि
ये एक पहली झलक है। ये एक जो नई जो एक समूह को आप देख रहे हैं, इसमें हो सकता है भविष्य में, जैसे दीपांकर जी ने, उमर भाई ने भी कहा, कुछ लोग आपको लगे कि आपकी खबर में कौन नहीं आए वो आपकी प्रमुखता होगी। तो मैं समझता हूं हो सकता है कि उससे कहीं आपको ज्यादा आश्चर्य हो कि ऐसे भी लोग यहां पर हैं। ये भी प्रयास होगा। ये शुरुआत तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन आज जो शुरुआत हुई है निश्चित रूप से ये एक देश के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, मेरा ये मानना है। और एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था, उस चेहरे को फिर से स्थापित करने का और मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये पहला कदम है। अगले कार्यक्रम के बारे में हमारे सीनियर्स आदरणीय खड़गे जी ने और भी लोगों ने बातें कही हैं, और समय समय पर इन सब चीजों की आपके साथ हम बातों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।